भोले बाबा के सिर पर चांद का वास रहता है, कृपया कर इसे समझाएं, मुझे यह कथा नहीं पता है। चंद्र शीतलता का प्रतीक है। चंद्र चंचलता का भी प्रतीक है। चंद्र सूर्य से रोशनी लेकर सृष्टि को देता है। चंद्रमा को महादेव सिर पर रखते हैं, वो दूज का चांद है। अमावस्या के बाद पहला दिन परवा और दूसरा दिन दूज का चांद। दूज के चांद को दर्शन के लिए विशेष माना जाता है। ये जो द्वितीया का चांद होता है, दूज का जो चांद होता है, वो उभरते हुए बालक की तरह है। अमावस्या की काली रात के बाद अभी अभी जिसकी पहली पहली छटा एक बालक के से रूप में दिखाई दे रही, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, एक डंडी सी दिखाई देती है बस। महादेव ने जिस समय चंद्रमा अमृत की रक्षा करते हुए भाग रहे थे, चंद्रमा ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, राहु उन्हें खा जाता। लेकिन चंद्रदेव ने 12 वर्ष 4 जगह तपस्या करी। उज्जैन में, नासिक में, प्रयाग में और हरिद्वार में। चंद्र का वास जल में होता है, इसीलिए चंद्र ने 12 वर्ष जल में तपस्या करी, वास करा, राहु से बचने के लिए। राहु का जल से वैर है तो वो उसमें नहीं जा सकता था। चंद्र अमृत की रक्षा करने के लिए धैर्य पूर्वक टिका रहा। फिर एक समय आया, ग्रह नक्षत्रों की ऐसी गति आई जिसमें चंद्रमा सुरक्षित हो सकता था, और चंद्रमा जैसे कोई युद्ध का मैदान चल रहा हो तो वहां पर अपने लोग आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है आगे बढ़ने की, दूसरे से बचकर निकलने की। तो चंद्रमा 4 जगह से होकर के कैलाश पर पहुंचा, और कैलाश पर पहुंचकर चंद्रमा ने वो अमृत महादेव को सौंप दिया। लेकिन महादेव अमृत का क्या करते, तो चंद्रमा ने उस अमृत को महादेव के सिर पर होकर उड़ेल दिया। चंद्रमा ने जब महादेव के सिर पर होकर उस अमृत को उड़ेल दिया, रुद्राभिषेक किया। अमृत वो जो अमर कर दे, जिसके लिए किसी का भी मन ललचा जाए, जो जिसके लिए कोई भी डगमगा जाए, लेकिन चंद्रमा ने उस अमृत को महादेव के ऊपर उड़ेल दिया। माने अपनी चंचलता को वैराग्य में समर्पित कर दिया। ऐसे तत्व को अपने सर पर रखना चाहिए, ऐसे तत्व को सर पर बिठाना चाहिए। इस तत्व को जो वैराग्य में समा जाता है, उसे सिर पर बिठाना चाहिए। चूंकि ये बाल रूप में है, इसीलिए भी सिर पर रखा, क्योंकि अगर कोई बालक श्रेष्ठ काम करता है तो उसे सिर पर रखना पड़ता है। कोई श्रेष्ठ काम संसार में करे तो उसे सिर मोर की तरह प्रशंसा देनी पड़ती है। दूसरा, जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था और चंद्रमा के लिए अत्रि, अनुसुईया आदि सब तपस्या कर रहे थे, तब चंद्रमा महामृत्युंजय मंत्र से पोषित होकर जब महादेव ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तब चंद्रमा ने अपने आप को शिव के शरणागत होने का वरदान मांगा। इसीलिए सोम के लिए, चंद्रमा का एक नाम सोम है, सोम के लिए महादेव सोमेश्वर बन गए, सोमनाथ बन गए। और महादेव ने वहाँ चंद्रमा को ये कह करके स्वीकार किया कि कोई कितने में भी बुरे में बुरा हो, चंचल में चंचल हो, अगर वो वैराग्य में समाहित हो जाता है तो वो सिर पर रखने के योग्य हो जाता है। ऐसा